guys, how you all are doing? I hope you all are doing well. So today we have come up one more new chapter, that is adaptation, how animals survive. इसमें हम पढ़ेंगे कौन से एनिमल कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So yes, this is the third chapter, adaptations, how animals survive. Adaptation. Millions of years ago, huge animals called dinosaurs roamed the earth. Now there are no dinosaurs. Do you know why? आपको पता होगा मिलियन ईयर्स पहले धरती पे कौन से जानवर रहते थे? डायनासोर्स. आप सब ने सुना होगा डायनासोर्स के बारे में, पर अब डायनासोर्स नहीं है. ऐसा क्यों? Some scientists believe this happened due to a sudden change in Earth's climate. जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, उसका एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया. पहले हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी और डायनासोर्स को इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की आदत थी. धीरे धीरे करके हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर कम होने लगा और डायनासोर्स कम टेम्परेचर की आदत नहीं डाल पाए, इसलिए डायनासोर्स मरते गए और ख़त्म होते गए. They believe that it became very cold and the dinosaurs could not adjust to the cold conditions and died. In the natural world, a plant or an animal adapts or changes itself to suit its surrounding. अब आप देखते होगे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पे पंजाब हरियाणा में उगाते हैं, वीट उगाते हैं, गेहूँ, है ना. पर हम यहाँ पे टी नहीं उगाते. चाय का भी तो पेड़ होता है, कॉफ़ी का भी पेड़ होता है, हम वो नहीं उगाते क्योंकि कॉफ़ी और चाय के पेड़ उगते हैं पहाड़ी इलाकों में. उनको पहाड़ों की आदत है, वो पहाड़ में ही अच्छा उग सकते हैं. और जो हमारी गेहूँ है, वीट है, उसको आदत है पंजाब और हरियाणा के क्लाइमेट की. यहाँ पे जितनी टेम्परेचर है, रेनफॉल है, और वीट हमारी पहाड़ों पे नहीं उग सकती. ऐसे ही एनिमल्स होते हैं कुछ, जैसे पोलर बियर है, वाइट कलर का भालू, जो सिर्फ ठंडे इलाकों में रह सकता है, वो भी बहुत ठंडे इलाकों में. तो वो यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता. तो हर एनिमल और प्लांट का अपना अपना एडजस्ट करने के तरीके होते हैं. This happens over hundreds and thousands of years. This process of changing to suit the surrounding is called adaptation. The process of changing and suit the surrounding is called adaptation. ऐसा प्रोसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स अपने ऊपर लगाते हैं जिससे वो उस एरिया में एडजस्ट कर पाएँ, अच्छे से रह पाएँ. Living things that are able to adapt themselves to their surrounding survive. Those that cannot adapt die. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपने आसपास के एरिया में रहना सीख जाते हैं, वो वहाँ पे रह पाते हैं. अब जैसे डायनासोर्स थे, वो नहीं सीखे ठंड में रहना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए रहने के लिए, तो वो इसलिए मर गए. अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट. द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ऐसी नेचुरल जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, उस जगह को कहते हैं हैबिटेट. एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड अंडर 5 मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. अब जो एनिमल्स होते हैं, हम उन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनके हैबिटेट के हिसाब से कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं. पहला है एनिमल दैट लिव ऑन लैंड. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं. सेकेंड है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. ऐसे एनिमल्स जो वाटर पे रहते हैं. थर्ड, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. फिर आते हैं फोर्थ पे, एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज़. ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादातर ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे मंकीज़. फिफ्थ आता है एनिमल्स दैट फ्लाई. ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते हैं. सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स. पहला, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. दीज हेल्प देम टू हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज.
अब जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, यू नो ना सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, वो डेवलप्ड होती है अच्छे से, जो उन्हें हेल्प करती है कि वो अपना खाना ढूंढ पाएँ और अपने एनिमीज से बच पाएँ। अब जैसे हिरण होता है, उसकी आँखें ऐसी बनी होती हैं कि वो अपनी आँखों से चारों साइड देख सकते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी आँखों से पीछे का नहीं देख सकते और साइड का भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। जो हिरण होते हैं उनकी आँखें इतने अच्छे से बनाई हैं कि वो अपने चारों तरफ अच्छे से देख सकते हैं, पीछे का भी हिस्सा बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि वो अपने एनिमी से बच पाएँ। अब शेर आ रहा है बहुत दूर से उनके पीछे से, तो वो भाग सकते हैं, है ना। दे ब्रीथ विद हेल्प ऑफ लंग्स। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो किसकी मदद से सांस लेते हैं? लंग्स की, फेफड़ों की मदद से। थर्ड है, दे हैव लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास टांगे होती है जिसकी वजह से वो तेज़ तेज़ भाग सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से बच सकते हैं। हिरण के पास 4 टांगे हैं इसलिए वो बहुत तेज़ भाग सकता है और शेर से बच के भाग सकता है। फिर आता है, दे हैव शार्प क्लॉज एंड टीथ टू कैच एंड ईट देयर प्रे। इनके जो क्लॉज होते हैं, पैरों के पंजे, हाथों के पंजे, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनमें जो नाखून होते हैं, और इनके टीथ भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे ये जैसे लायन है, शेर है, टाइगर है, वो प्लांट्स थोड़ी खाते हैं, है ना, वो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, छोटे छोटे से हिरन को खा लिया, रैबिट को खा लिया। तो इनके दांत इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि ये एनिमल्स की स्किन को फाड़ के खा सकते हैं। Cow, horse, dog, goat, etc. are some terrestrial animals found near our homes. ये कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम थे जो हमारे घर के पास हमें दिख जाते हैं। अब जितना भी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे यू हैव 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट देयर आंसर्स इन योर नोटबुक। पहला क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल एनिमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डैश। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, वो किसकी हेल्प से, कौन से बॉडी ऑर्गन की हेल्प से सांस ले पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव इज़ कॉल्ड इट्स डैश। ऐसी नेचुरल जगह जहाँ पे एक एनिमल रहता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट्स होती हैं वो दिन के टाइम बहुत गर्म होती है और रात के टाइम बहुत ठंडी होती हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर। डेजर्ट जो एरिया होता है वहाँ पे खाना भी कम होता है और पानी भी कम होता है, और यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को क्या क्या चाहिए होता है। पहला, प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। उनको आना चाहिए कि वो अपने आप को ज़्यादा गर्मी से भी बचा पाए और ज़्यादा ठंड से भी। सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर। वो उनको ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत ना हो और ज़्यादा पीने की भी ज़रूरत ना हो। थर्ड है, कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी। और अपनी बॉडी में वो पानी को कंजर्व करके रख लें, बचा के रख लें, स्टोर करके रख लें। द कैमल लिव्स इन डेजर्ट। हमें पता है जो कैमल होता है, ऊँट, वो डेजर्ट में रहता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। अब जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा दिन तक बिना खाना और पीना के रह सकता है। इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एट वन टाइम। और एक ही टाइम पे ये पता नहीं कितने ज़्यादा लीटर पानी पी जाता है। और इसकी जो पीठ होती है ना, आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, जो उठा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं हम्प। द हम्प ऑन इट्स बैक स्टोर फैट, इट गिव्स एनर्जी टू द कैमल वेयर इट इज़ अनेबल टू फाइंड फूड। इसका जो हम्प होता है, यहीं पे ये पानी को बचा के रखता है स्टोर करके, और खाने को भी स्टोर करके रखता है। फिर ये जब डेजर्ट में जाता है जहाँ पे खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, ये वहाँ पे आराम से अपने स्टोर्ड फूड को खा पी सकता है। द कैमल हैज़ अ थिक स्किन। जो कैमल की स्किन होती है वो बस बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा गर्मी से। अ कैमल ऑल्सो हैड पैडेड फीट टू मूव ऑन हॉट सैंड। जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं, आपने कभी देखे हो, वो मोटे मोटे होते हैं नीचे की साइड से। मोटे मोटे को क्या कहते हैं? पैडेड। पैडेड फीट होते हैं, जिसकी वजह से उसे जो रेत होती है वो गर्म नहीं लगती, इसलिए वो जो सैंड होती है रेत में, उनके पैर डसते भी नहीं। द पैडेड फीट ऑल्सो प्रोटेक्ट द कैमल फ्रॉम हॉट सैंड। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज़। ज़्यादातर जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में। डेजर्ट्स में रैट रहते हैं, स्नैक्स रहते हैं। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे
दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सो सम बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क। इसलिए जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम और जब सूरज डूबता है उस टाइम ही बाहर निकलते हैं। मैनी एनिमल्स सच एज द डेजर्ट रैट restrict all their activities to the cooler temperature of the night। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, जैसे रैट्स हो गए, वो सारे जो काम होते हैं वो रात को करते हैं, दिन के टाइम बाहर ही नहीं निकलते। दे स्लीप इन कूल डेन केव और बोरो ड्यूरिंग द डे। वो दिन के टाइम सोते हैं पूरे टाइम अपने केव्स में, डेन में। द पोलर एरियाज, द पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। साल के हर एक दिन जो पोल्स होते हैं वो कवर होते हैं बर्फ़ से। दे आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो पोल्स होते हैं वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह होती है। यहाँ पे पानी भी कम होता है और खाना भी कम होता है। और यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है, स्टोर फूड इन देयर बॉडी। उनको अपनी बॉडी में खाना स्टोर करना आना चाहिए। अब आप नीचे पिक्चर देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोलर बियर। जो नीचे पोलर बियर है, वाइट कलर का भालू। ऑब्जर्व द साइज ऑफ इट्स बॉडी। उसके साइज़ को देखो, वो कितना बड़ा है। द बॉडी स्टोर फूड एज थिक लेयर ऑफ फैट। जो इनकी बॉडी होती है इतनी बड़ी, उसमें इनका खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, जिसकी वजह से ये हमें बहुत बड़े दिखते हैं साइज़ में। और इनकी बॉडी पे वाइट कलर के थिक फर होते हैं। It seems that the bear is wearing a warm sweater or coat। इनकी बॉडी पे इतने ज़्यादा फर होते हैं, बाल होते हैं, हमें लगता है कि इन्होंने कोई वाइट कोट पहना हुआ है। The fur on the skin of the polar bear keep it warm and help it to live in cold areas। इनका जो इतनी मोटी स्किन होती है, फर होता है, ये हेल्प करते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो गर्म रहे इतने ठंडे एरिया में। Penguins also store fat in their body। और जो पेंगुइन्स आप सेकेंड पिक्चर देख रहे हो वो भी अपनी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करके रखते हैं। दे सिट क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। और जो पेंगुइन होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं, झुंड में रहते हैं, जिससे कि गर्मी बनी रहे। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे दो फिलअप्स। पहला है द कैमल हैज़ डैश फीट टू मूव ऑन हॉट सैंड। जो कैमल्स होते हैं वो, उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं जिसकी वजह से वो गरम गरम सैंड पे चल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, डैश आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ऐसी कौन सी जगह है अर्थ में जो सबसे ज़्यादा ठंडी है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो पशु पक्षी पानी में रहते हैं हम उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। आप सबको एक्वेरियम पता होगा जिसमें फ़िश को रखते हैं, है ना। एक्वेरियम से ही बना है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी। वेल, टर्टल, फिशेस एंड क्रैब्स आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स नीड स्पेशल स्ट्रक्चर टू। उनको कैसी स्ट्रक्चर चाहिए होती है जो पानी में रहते हैं। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन देयर बॉडी। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी बॉडी के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उनकी बॉडी अपने अंदर पानी को ना सोखे। मूव ईजली थ्रू वाटर, वो पानी में आराम से तैर पाए। और ब्रीथ इन वाटर, पानी में सांस ले पाए। लुक एट द फिगर ऑफ द फिश गिवन बिलो। जो नीचे फिश है उसको देखो। इट्स यूनिक शेप हेल्प इट टू मूव ईजली इन वाटर। इनकी जो शेप होती है, फ़िश की बॉडी की शेप देखो, यही इन्हें हेल्प करती है कि ये पानी में आराम से मूव कर पाए, तैर पाए। द फिन्स हेल्प इट टू स्विम इन बैलेंस इटसेल्फ इन वाटर। इनके जो पंख होते हैं एक तरह से, इन्हें हम कहते हैं फिन्स। ये इन्हें हेल्प करते हैं कि ये पानी में आराम से तैर पाए और गिरे ना। द टेल, जो इनकी टेल होती है, पीछे जो पूँछ है, वो हेल्प करती है इनको डायरेक्शन चेंज करने में। द फिश ब्रीथ्स विद द हेल्प ऑफ इट्स गिल्स। और फिश के पास लंग्स नहीं होती, फिश के पास होती है गिल्स, जिसकी वजह से वो सांस ले पाती हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट हैव गिल्स। अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स, जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनके पास गिल्स नहीं होते, इनके पास होती है लंग्स। जबकि ये पानी में रहते हैं तब भी ये लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ फ्रेश एयर्स।
अब आप देखते होगे, अगर आपने पिक्चर्स में देखा होगा, जो डॉल्फिन्स होती हैं और वेल्स होती हैं, शार्क, वेल, ये सब ज़्यादातर पानी के ऊपर आती रहती हैं बार बार। ये पानी के नीचे नहीं रहती, ये बार बार पानी के ऊपर आती रहती हैं और सांस लेती रहती हैं। सम वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट लाइक डक। कुछ जो पानी में रहने वाली बर्ड्स होती हैं, जो बार बार पानी में आती हैं, उनके पास कैसे पैर होते हैं? वेब्ड फीट, वेब की तरह, जाले की तरह, जैसे डक के पास होते हैं। और पैडल लाइक फ्लिपर्स एज ए टर्टल्स, या फिर फ्लिपर्स होते हैं जैसे टर्टल के पास होते हैं, कछुए के पास। एक्वेटिक एनिमल्स स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी पानी में रहते हैं। वाई डज देयर स्किन नॉट गेट अफेक्टेड? जो पूरे टाइम पानी में रहते हैं तो उनकी स्किन को कुछ होता क्यों नहीं? हम अगर ज़्यादा देर नहा भी लेते हैं तो हमारे हाथ पैर पे लाइंस आने लग जाती हैं, है ना, पानी से। ये तो पूरे टाइम, पूरी ज़िंदगी पानी में रहते हैं, इनको क्यों कुछ नहीं होता? दिस इज़ बिकॉज द बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर अडेप्टेड फॉर स्टेइंग अंडर वाटर। द बॉडी ऑफ अ फिश इज़ कवर्ड विद स्केल्स दैट आर वाटर प्रूफ। जो फिश की बॉडी देखते हो उसके, और आप छोटे छोटे सर्कल देखते हो, आप इसमें भी देख सकते हो, इसकी हेल्प से क्या होता है, ये वाटर प्रूफ बन जाती है, इनकी बॉडी के अंदर पानी नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इनकी स्किन को कुछ होता नहीं है। डक, टर्टल, ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। Amphibians. Some animals like frog, salamanders and toads can live both on land and in water. अब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। Such animals are called amphibians. They have features that help them to adapt successfully to living both on land and in water. Amphibians have limbs for swimming. Limbs होती हैं हाथ और पैर। हाथ और पैर की वजह से वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी चल सकते हैं। जब वो लैंड पे होते हैं तब वो लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, और जब वो वाटर में होते हैं तब उनकी स्किन हेल्प करती है सांस लेने में। These animals also have folds of skin between the fingers of their feet. These are called webs. जैसे आपने देखा होगा, छिपकली होती है, उसके पैर होते हैं, फ्रॉग होता है, उसके पैर होते हैं, वो वेब की तरह होते हैं, जाले की तरह, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना हमने पढ़ लिया उनमें से 5th क्वेश्चन है, फिश ब्रीथ्स विद द हेल्प ऑफ इट्स डैश। जो फ़िश होती हैं वो पानी में रहती हैं, वो किसकी मदद से सांस लेती हैं? जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम लैंड पे रहते हैं, हम लंग्स की हेल्प से सांस लेते हैं, फ़िश किसकी हेल्प से सांस लेती हैं? 6th क्वेश्चन है, वाटर बर्ड्स हैव डैश फीट्स। जो बर्ड्स वाटर में आती रहती हैं उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? 7th क्वेश्चन है, डैश एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकते हैं। साइड बाय साइड राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक। आंसर साथ साथ नोटबुक में लिखते जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, एर्बोरियल एनिमल्स। Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. ऐसे एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय ट्रीज़ पर रह के बिताते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं हम arboreal animals. They have strong arms and legs to climb trees. उनकी जो आर्म्स होती हैं, हाथ और बाजू और पैर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी हेल्प से वो पेड़ों पे चढ़ पाते हैं। They can also hold on to branches with their strong claws. उनके जो पैरों के पंजे होते हैं उसकी हेल्प से भी वो ब्रांचेस पे लटक सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे स्क्वेरल, लंगूर, monkeys and tree lizards are some example of arboreal animals. Some types of monkeys have a long tail. कुछ जो monkeys होते हैं उनकी जो tail होती है, पूँछ, वो बहुत लंबी होती है। They uses as it a fifth limb to hold on to branches while swinging from tree to tree. तो ये क्या करते हैं, limbs होती हैं इनके हाथ और पैर, ये अपनी लंबी सी पूँछ को, टेल को भी हाथ और पैर की तरह यूज़ करते हैं एज अ 5th हाथ पैर, और इसकी हेल्प से वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड बैट्स कैन फ्लाई। जो बर्ड्स होती हैं और बैट्स होते हैं वो उड़ सकते हैं। बैट्स की फ़ोटो आप नीचे देख सकते हो। इनको हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स, जो उड़ सकते हैं।
दे हैव यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर सच एज, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत यूनिक होता है, जैसे विंग्स होते हैं, बॉडी फेदर्स होती है, लाइट एंड होलो बोन्स। इनकी जो हड्डियाँ होती है वो अंदर से खोखली होती है, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत कम होता है और ये आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, जो बर्ड्स होती है वो विंग्स की हेल्प से उड़ सकती हैं। होलो बोन्स मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनकी खोखली बोन्स होती है, होलो बोन्स, वो उन्हें हेल्प करती है कि वो स्काई में आराम से उड़ पाएँ। उनकी जो टेल होती है, देयर टेल हेल्प्स चेंज डायरेक्शन, वो हेल्प करती है उनकी डायरेक्शन चेंज करने में। जैसे कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, हम उसे घुमाते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे ही बर्ड्स के पास टेल होती है, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है उड़ते टाइम। फेदर्स ऑन देयर बॉडी कीप देम वार्म, और जो उनके फेदर्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो वार्म रहें, गर्म रहें। द बैट इज़ नॉट अ बर्ड बट अ मैमल, और जो बैट है, माना वो उड़ सकता है पर वो बर्ड नहीं होता। बैट चमगादड़ कहते हैं जिसको हिंदी में। इट्स नॉट अ बर्ड, चाहे वो उड़ सकती हो, वो मैमल होती है। ऐसा क्यों? जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती है, और जो बैट्स होते हैं वो अंडे नहीं देते, वो बेबी देते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी फेदर इन इट्स बॉडी, और जो बैट्स होते हैं उनकी बॉडी पे कोई फेदर नहीं होता, और जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। दे आर स्ट्रेच अक्रॉस द आर्म्स एंड फिंगर्स लाइक एन अम्ब्रेला, वो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी आर्म्स को, जैसे अम्ब्रेला खुलता है वैसे। इट ऑल्सो हैव वेरी लॉन्ग फिंगर्स, और इनकी जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं। दीज हेल्प द बैट्स वाइल फ्लाइंग, जो इन्हें हेल्प करती है उड़ने में। इफ़ वी हैड फिंगर्स लाइक बैट दे वुड हैव बीन लॉन्गर देन आवर लेग्स, अगर हमारे पास बैट की तरह लंबी लंबी फिंगर्स होती तो हमारी टांगों से भी बड़ी होती। अडेप्टेशन फॉर द फूड, ऑल एनिमल्स लाइक अस नीड फूड टू सर्वाइव एंड बी हेल्दी, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें खाना चाहिए होता है जो वो सर्वाइव कर पाएँ और फिट रह पाएँ, हेल्दी रह पाएँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। लेट्स नो अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स टू हेल्प देम ईट देयर काइंड ऑफ फूड दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स। पहला एनिमल हम पढ़ेंगे वो होता है हर्बीवोर्स। एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, डियर एंड रैबिट ईट प्लांट्स एंड ग्रास, ये प्लांट्स और ग्रास को खाते हैं, इनको हम कहते हैं एनिमल्स। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स और हर्बीवोर्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके जो आगे वाले टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से घास को, ग्रास को कट कर पाते हैं। फ्लैट ग्रिंडिंग टीथ एट द बैक, और पीछे की साइड फ्लैट टीथ होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं ग्रास को च्यू करने में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कार्निवोर्स। एनिमल्स सच एज टाइगर, लायन एंड वुल्फ ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये जो कार्निवोर्स होते हैं वो पेड़ पौधे को नहीं खाते, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स। दे हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश, इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पैने होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल की बॉडी को चीर सकते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल एंड वल्चर्स ऑल्सो ईट फ्लैश, दे यूज़ देयर शार्प क्लॉज टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे, और कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं। इनके जो पैरों के पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे ये जो प्रे होता है, मतलब इन जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उनको चीर फाड़ देते हैं और खा जाते हैं। दे हैव अ हुक्ड बीक विच दे यूज टू टीयर द फ्लैश। ओमनीवोर्स, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स और ओमनीवोर्स। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे बियर है, वो मछलियों का शिकार भी करते हैं, वो मछलियों को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम ओमनीवोर्स। बियर्स एंड क्रोज आर ओमनीवोर्स, ह्यूमन आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। जो बियर्स होते हैं, क्रोज होते हैं, वो तो ओमनीवोर्स होते हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो भी ओमनीवोर्स होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, और कुछ ह्यूमंस होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट खाते हैं, तो हम भी ओमनीवोर्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड, कुछ एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। मॉस्किटोज, लीचेस एंड फ्लीज
हैव अ सकिंग ट्यूब इन देयर माउथ। अब आप किसी मच्छर को देखते हो, वो आपके ऊपर बैठता है और उसकी जो चोंच होती है, उसकी जो पीक होती है, वो माउथ, उसकी हेल्प से वो आपका खून पी जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज दे सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। और आपने जैसे नीचे पिक्चर में देख रहे हो लीचेस, ये आपने देखी होगी। आप बारिश के मौसम में ये ज़मीन से निकल के बाहर आ जाती हैं और कहते हैं ये हमारी बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए वरना हमारे ये खून पी जाएंगी। तो यस, ऐसा होता है। तो जो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते और ना प्लांट्स खाते हैं ना एनिमल्स खाते हैं, पर वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स से अपना खाना बना लेते हैं। जैसे बफेलोज होती है, काउज होती है, आपने सुना होगा, कहते हैं उनकी बॉडी पे जू पड़ गई, जुएँ निकाल दी हैं। तो वो पैरासाइट्स होते हैं जो उनकी बॉडी पे रहने आ जाते हैं और उनसे अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? पैरासाइट। तो कुछ क्वेश्चंस और हो जाएं। 8th क्वेश्चन है, डैश एनिमल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज़। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं जो ज़्यादा टाइम अपना ट्रीज़ पर बिताते हैं? आई डोंट वांट कि आप मोंकीज़ लिखो, लंगूर लिखो, नो, आई एम नॉट आस्किंग द एग्जाम्पल नहीं लिखना, बस उन एनिमल्स को बताना है कि उन एनिमल्स को कहते क्या हैं। 9th क्वेश्चन है, डैश एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाते हैं। इसमें आप ह्यूमंस मत लिख देना, बियर मत लिख देना, क्रो मत लिख देना, नो, यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम कि ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। 10th है, डैश एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड। ऐसे एनिमल्स बताओ जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। सो राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। अब हम देखते हैं अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। जो एनिमल्स हैं वो अपने दुश्मनों से, एनिमी से कैसे बचते हैं। लाइक अस एनिमल्स टू लिव इन देयर होम्स। हमारी तरह एनिमल्स के भी अपने अपने होम्स होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से और अदर एनिमल्स से, अपने दुश्मनों से। They have developed various ways to protect themselves from being hunted. हर एक एनिमल की अपनी अलग अलग तरीका होता है जिससे वो अपने दुश्मन से बच सकते हैं। जैसे some animals run very fast to escape from their enemies. Deer and kangaroos escape this way. अब जो डियर होते हैं, हिरण, और कंगारू जो कहते हैं हम, कैंगरूज, वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं। उनकी लेग्स ऐसे डिज़ाइन होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, शेर से भी तेज़। सो इनका बचने का वे क्या है दुश्मनों से? इनकी लेग्स, बहुत तेज़ भागना। राइनोसोरस एंड बफेलोज हैव हॉर्न्स फॉर देयर डिफेंस। अब राइनोसॉर्स होते हैं, बफेलोज होती है, काउज होती है, वो अपने बचाव के लिए क्या करती है? अपने सींग मारती है। Some animals have a shell or spine on their body. Tortoise and snake have a hard shell. आपने देखा होगा कछुए के ऊपर एक हार्ड सी शेल लगी होती है जिसकी वजह से वो बचते हैं। When faced with danger, जब उनके सामने कोई खतरा आता है वो अपनी शेल के अंदर घुस जाते हैं। A porcupine has sharp spine on its body. The enemy cannot attack it for fear of injuring itself. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे कांटे कांटे से होते हैं, तो जो सामने वाला एनिमल है वो खुद ही सोचता है अगर मैं इसे मारूंगा तो मुझे लग जाएंगे, तो उन्हें कोई मारता ही नहीं है। सम एनिमल्स मर्ज विद देयर सराउंडिंग। जेब्राज एंड टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी। जो जेब्रा होते हैं, टाइगर होते हैं, आप नीचे जेब्राज देख सकते हो, उनकी बॉडी पे स्ट्रिप होती हैं। जैसे टाइगर की बॉडी पे येलो और ब्लैक होती है, जेब्रा की बॉडी पे वाइट और ब्लैक होती है। दिस मेक्स देम डिफ़िकल्ट टू स्पॉट इन द जंगल। इस स्ट्रिप्स की वजह से उन्हें मुश्किल होता है कि जंगल में ढूंढ पाएँ हम। अ पोलर बियर हैज़ वाइट फर दैट मैचेस विद द स्नो। अब जो पोलर बियर होता है, हमने अभी पीछे देखा था, वो वाइट कलर का फर होता है उसके ऊपर, और स्नो का कलर भी वाइट होता है, तो वो दिखता नहीं है आसानी से। द स्टिक इंसेक्ट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्विग। टू बर्ड्स कैन नॉट सी इट, सो बर्ड्स कैन नॉट सी ईजली। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो बर्ड्स उन्हें ध्यान से नहीं देख पाती। अ कमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग। और आपको पता होगा गिरगिट अपना रंग बदलती है, तो कमेलियन जहाँ भी बैठती है अपना रंग उसी कलर में कर लेती है और बच जाती है। अडेप्टेशन इन बिहेवियर। एनिमल्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल हैबिट टू सूट देयर सराउंडिंग। एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस find it difficult to survive in winters.
It gets very cold and there is a shortage of food. So they leave their homes and travel to warmer places where there is also enough food. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा ठंडी जगह पर नहीं रह पाते, तो जब ठंड का मौसम आता है वो गर्म वाली जगह पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं खाने के लिए. When winter end, और जब विंटर ख़त्म होती है वो वापस अपने घरों में चले जाते हैं और इसको कहते हैं माइग्रेशन. बर्ड्स होती हैं, जैसे आपने बर्ड्स के झुंड को देखा होगा, ग्रुप बना के वो वी की शेप में जा रही होती हैं. तो वो या तो गर्म प्लेसेस से ठंडी प्लेसेस पे जा रही होती हैं या ठंडी प्लेसेस से गर्म प्लेसेस पे जा रही होती हैं खाने के लिए. और जब ठंड ख़त्म हो जाती है वो वापस अपने होम्स में चली जाती हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइग्रेशन. Some animals like deer also travel several kilometers in search of their food. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हिरन, डियर, वो बहुत किलोमीटर तक चलते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए. दे ट्रेवल इन हर्ड्स, वो झुंड में चलते हैं. कुछ स्नेक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो ज़्यादा ठंड में नहीं रह पाते, तो वो समर के टाइम ही इतना ज़्यादा खा लेते हैं. सो दे ईट अ लॉट ड्यूरिंग समर्स एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर बॉडी एज फैट. जो फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो समर के टाइम ही बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और विंटर के टाइम आराम से अपने घरों में रहते हैं. व्हेन विंटर कम्स दे स्लीप इन केव्स, घरों में सोते हैं, रहते हैं, और इसको कहते हैं हाइबरनेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स विंटर्स में सोते हैं पूरे टाइम, उसको कहते हैं हाइबरनेशन. These animals are able to survive on extra fat stored in their body. और ये जब हाइबरनेशन में रहते हैं, ठंड में अंदर रहते हैं, तो इनकी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसी को ये खाना बना के खाते हैं. So our chapter is completed. Yes, so finally our chapter is completed. I hope जो मैंने questions बीच में दिए थे, total 10 questions थे. I hope वो सब आपने किए होंगे, अपनी कॉपीज में लिखे होंगे. And if you have any doubt, any queries, कुछ ना समझ आया, you can ask me. Thank you. Bye bye.